हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडल सपोर्ट। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्स के लिए इस्तेमाल होने वाले लुब्रिकेंट्स के प्रकार, फ़ायदे और उसके इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को बटन को भी क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, सेक्स क्रिया को खुशनुमा बनाने के लिए लुब्रिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। लुब्रिकेशन का मतलब होता है निजी अंगों में चिकनाई के लिए इस्तेमाल होने वाला पदार्थ। आपके सेक्स को संवेदनशील बनाने के लिए भी लुब्रिकेंट मदद करता है। इससे सेक्स के समय आपके निजी अंगों में रूखापन नहीं रहता है। जब पुरुष व महिला सेक्स क्रिया में शामिल होने वाले होते हैं तो उनके निजी अंगों में प्राकृतिक रूप से ही एक तरह का चिपचिपा पदार्थ यानी कि लुब्रिकेंट जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। और इस प्राकृतिक लुब्रिकेंट से सेक्स के दौरान निजी अंगों में किसी तरह का रूखापन नहीं आता है। लेकिन जब आप सेक्स क्रिया में लंबे समय तक रहना चाहते हैं तो कई बार यह लुब्रिकेंट सूख भी जाता है और ऐसे में आपको बाहर से लुब्रिकेंट लेकर सेक्स क्रिया का आनंद लेना पड़ता है। तो दोस्तों, प्राकृतिक लुब्रिकेंट जो है वो किन बातों पर निर्भर करता है? दोस्तों, कहा जाता है कि महिला जब सेक्स करने के बारे में सोचती है या अपने साथी के साथ फोरप्ले को महसूस करने लगती है तो उसकी योनि में प्राकृतिक लुब्रिकेंट बनना शुरू हो जाता है। लुब्रिकेंट निकलने के बाद ही वह सेक्स को महसूस कर पाती है या आनंदित हो पाती है। हर किसी महिला में लुब्रिकेंट की मात्रा का स्तर अलग अलग होता है और यह कई तरह की स्थितियों पर निर्भर करता है। महिलाओं में लुब्रिकेशन का जो स्तर होता है वो कुछ स्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर हम मासिक धर्म के दौरान बात करें तो मासिक धर्म के समय लुब्रिकेशन का स्तर प्रभावित हो जाता है और इस समय ईस्ट्रोजन जो कि एक प्रकार का हार्मोन है वो महिलाओं के निजी अंग के लुब्रिकेशन स्तर को अस्थिर कर देता है। जबकि ओव्यूलेशन यानी कि अंडे बनने का समय जो होता है यह सबसे अधिक मात्रा में निकलता है। ओव्यूलेशन के समय यह सबसे अधिक मात्रा में निकलता है। अगर हम आयु की बात करें तो दोस्तों, जिन महिला का रजो निवृत्ति यानी कि मेनोपॉज का समय निकल जाता है वह काम उत्तेजित होने में काफी समय लेती है। काफी लंबे समय के बाद उनकी योनि से लुब्रिकेशन निकलना शुरू होता है और यह पूरी तरह से एस्ट्रोजन के कम स्तर के कारण ही होता है। उसके बाद दोस्तों, तनाव के स्तर की बात करें तो तनाव किसी भी तरह के संबंध को खराब करने के काम करता है। तनाव के कारण महिलाओं में काम उत्तेजना कम हो जाती है और इसके अलावा एकाग्रता, रक्त प्रवाह व योनि में नमी बनाए रखने में परेशानी होती है। उसके बाद दोस्तों, स्वास्थ्य स्थिति की बात करें तो कई बार गंभीर रोग जैसे कि कैंसर वगैरह के इलाज के लिए ली जाने वाली कीमोथेरेपी व अन्य विकिरणीय तकनीक से भी महिलाओं की योनि में रूखापन आने लगता है। इसके अलावा डायबिटीज़ में भी इस तरह की समस्या देखी जाती है। और दवाइयों के इस्तेमाल की बात करें तो एलर्जी और सर्दी से बचाने वाली कुछ दवाइयाँ भी इस समस्या का कारण होती है और यह भी लुब्रिकेशन को कम करती है। उसके बाद दोस्तों, अब बात करते हैं सेक्स लुब्रिकेंट्स के प्रकारों के बारे में। तो यदि प्राकृतिक लुब्रिकेंट के निर्माण में कोई परेशानी हो तो आप बाहरी लुब्रिकेंट्स की मदद से सेक्स का भरपूर आनंद ले सकते हैं। और इन लुब्रिकेशन की मदद से निजी अंगों में चिकनाई का स्तर अधिक समय तक बना रहता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों को ही इस तरह का लुब्रिकेशन सेक्स क्रिया में सहायता प्रदान करता है। वैसे तो बाजार में कई तरह के लुब्रिकेशन मौजूद है, लेकिन इनका इस्तेमाल महिलाओं के शरीर की जरूरत के आधार पर ही करना चाहिए। और इसके प्रकारों की बात करें तो पहला प्रकार बात करते हैं तेल युक्त लुब्रिकेंट। दोस्तों, बेबी ऑयल, मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम युक्त क्रीम या त्वचा पर लगाने वाली क्रीम तेल युक्त लुब्रिकेशन होते हैं। यह सभी के घरों में आसानी से उपलब्ध होते हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल करने से कॉन्डम के खराब होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा घरों में लंबे समय तक रखने पर कई बार इनकी गुणवत्ता में भी खराबी आ जाती है और साथ ही यह आपके शुक्राणुओं की गुणवत्ता में भी कमी ला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, पानी से युक्त लुब्रिकेंट की बात करें तो इस तरह के लुब्रिकेंट्स को सामान्य स्तर का लुब्रिकेंट कहा जाता है और इस तरह के लुब्रिकेंट्स के लिए बाजार में कई तरह के उत्पाद मौजूद हैं। इस तरह के लुब्रिकेंट में नमक का स्तर कम होता है और इससे आपकी प्रजनन शक्ति पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके साथ ही यह संवेदनशील त्वचा पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इस तरह के लुब्रिकेंट का कोई स्वाद नहीं होता है और यह प्राकृतिक लुब्रिकेंट की तरह होता है और इसीलिए ओरल सेक्स के दौरान आपको इससे हानि नहीं होती है। उसके बाद दोस्तों, सिलिकॉन युक्त लुब्रिकेंट की बात करें तो इस तरह के लुब्रिकेंट पानी युक्त लुब्रिकेंट से भी ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। इनको आप सेक्स के दौरान कॉन्डम का प्रयोग करते हुए भी इस्तेमाल में ला सकते हैं और इस तरह के सिलिकॉन युक्त उत्पाद को अन्य तरह के लुब्रिकेंट्स के ज़्यादा देर तक न सूखने के लिए बनाया जाता है। इसके साथ ही इसके इस्तेमाल से आपकी त्वचा अधिक नरम और मुलायम हो जाती है
और इनके इस्तेमाल से पहले आप इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आप इन लुब्रिकेंट का प्रयोग अपने शरीर के संवेदनशील हिस्सों पर कर रहे हैं और यह आपकी त्वचा को किसी तरह की समस्या उत्पन्न करने वाले नहीं होने चाहिए। जिस लुब्रिकेंट से आपकी त्वचा को नुकसान न हो उसका ही इस्तेमाल आपको करना चाहिए। अब दोस्तों हम लुब्रिकेंट्स के फ़ायदों की बात करें तो सेक्सुअल ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही यह सेक्स के समय आने वाली परेशानियों को भी दूर करता है। सेक्स के समय होने वाली लुब्रिकेंट की समस्या को दूर करने के लिए डॉक्टर भी बाहरी लुब्रिकेंट को इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। तो आइए जानते हैं कि लुब्रिकेंट जो है वो आपके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है। दोस्तों अक्सर महिलाओं की योनि में रूखापन हो जाता है। कई बार यह प्राकृतिक होता है तो कई बार मेनोपॉज व कई अन्य कारणों की वजह से ऐसा होता है। लेकिन इस तरह की समस्या में लुब्रिकेंट आपकी मदद कर सकता है। इसे योनि या निजी अंगों में लगाने के बाद साथी के साथ बिताए गए खास पलों का आनंद दोगुना हो जाता है। दोस्तों यह आपके ओरल सेक्स करने की प्रक्रिया को बेहतर बना देता है। इसके अलावा यह सामान्य क्रीम से ज़्यादा सुरक्षित है। कुछ अन्य वस्तुओं को लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल करने से महिलाएं एवं पुरुष दोनों ही संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। एनल यानी कि गुदा सेक्स में एनल योनि की तरह प्राकृतिक रूप से लुब्रिकेंट नहीं बना पाता है और ऐसे में एनल में थोड़े से लुब्रिकेंट का प्रयोग करने से आप इसमें चिकनाई महसूस करेंगे और आपको एनल सेक्स करते समय किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लुब्रिकेंट को लगाने के बाद आपके एनल के भीतरी भाग में मौजूद कोशिकाओं को भी क्षति नहीं होती है, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि लुब्रिकेंट्स में कई तरह के तत्व मिले होते हैं और जिससे सेक्स के दौरान इसका ज़्यादा इस्तेमाल करना घातक सिद्ध हो सकता है। अगर आप सेक्स करते समय सेक्स टॉय का प्रयोग करते हैं तो आपको इनके इस्तेमाल से पहले थोड़ा सा लुब्रिकेंट को इन पर लगाना चाहिए। इसके बाद यह टॉय आपको भरपूर आनंद देते हैं। लुब्रिकेंट के इस्तेमाल के बाद महिलाएं सेक्स करते समय ज़्यादा बेहतर तरह से आनंदित हो पाती हैं। पुरुषों के लिंग पर लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कर सेक्स करने से महिलाओं की योनि में घर्षण कम होता है और इसके साथ ही महिलाओं को इससे दर्द भी कम होता है। कई बार कॉन्डम सूखे होते हैं और ऐसे में लुब्रिकेंट्स को आप कॉन्डम के अंदर व बाहर वाले हिस्से में लगा लें और इसके बाद ही कॉन्डम को पहने। अब दोस्तों हम बात करेंगे लुब्रिकेंट को इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में। तो वैसे तो इसको इस्तेमाल करना बेहद ही आसान है, लेकिन फिर भी आप इस बात को लेकर परेशान हैं तो हम जानेंगे कि इसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। दोस्तों लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करना या न करना केवल आपकी इच्छा पर ही निर्भर करता है। अगर आप इसको पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको थोड़ी मात्रा में लुब्रिकेंट को खरीदना चाहिए। जब आपको यह ठीक लगे तभी इसको अधिक मात्रा में खरीदें। इसको लगाने के बाद कुछ समय के लिए इंतज़ार करें और अपने व साथी पर इसके प्रभाव को देखें। लुब्रिकेंट को अपने बिस्तर के पास ही रखें ताकि जब आपको इसकी ज़रूरत हो तो यह आसानी से मिल जाए। इसके अलावा आप इसकी थोड़ी मात्रा अपने पर्स या बैग में भी रख सकते हैं। इससे कहीं बाहर जब आपको इसकी ज़रूरत हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकें। इसको आप सबसे पहले अपनी हथेली पर लें और इसके बाद अपनी साथी के निजी अंगों पर लगाएं। लुब्रिकेंट की एक बूंद को अपने कॉन्डम की बाहरी परत पर लगाएं। इससे सेक्स करते समय कॉन्डम का इस्तेमाल करने का आनंद दोगुना हो जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इसको कॉन्डम पर ज़्यादा ना लगाएं क्योंकि इसके ज़्यादा इस्तेमाल से कॉन्डम फिसलने लगता है। लुब्रिकेंट को निजी अंगों पर लगाने के बाद इस बात को जांच लें कि उनकी चिकनाई ठीक है या नहीं। अगर आपको चिकनाई कम लगे तो थोड़ा और लुब्रिकेंट लगा लें और अगर ज़्यादा लगे तो इसको किसी सूती कपड़े से साफ कर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।